जिंदा रहते हुए भी मर जाते, तुम समझना कि तुम्हारा चाचा भी मर गया, मर गया तुम्हारा चाचा। मिस्टर सिराज, केस का फैसला तो अब अदालत में होगा, लेकिन क्योंकि आपने कानून का साथ दिया है, इसलिए हम आपको जमानत पर रिहा कर सकते हैं। आपकी जमानत कौन देगा? जमानत? मेरा जामिन क्या? मेरा तो कोई नहीं है अब, कोई भी नहीं। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ जा रहे हैं आप? मत बोलो वहाँ। बाप ने अपनी बेटी को अगवा किया है, उसकी मर्जी है। मैंने अपनी बेटी को अगवा किया है, कहाँ रह सकता हूँ मैं? कहाँ रह सकता हूँ मैं? कौन हो सकता है मेरा?
भाई देखो ना, अब बिजनेस बढ़ गया है तो ये तो अच्छी बात हुई ना, है ना? तो जाहिर है कि अब हम दोनों में से किसी एक को कराची तो जाना होगा। अरे वाह, अभी शादी को इतना थोड़ा सा अरसा हुआ है, मैं तो वहाब को बिल्कुल नहीं जाने दूंगी अपने पास से। हाँ तो ठीक है ना, वहाब को ना जाने दो, अपने शौहर को इजाजत दे दो। बस तुम तो चाहते हो मुझसे जान छुड़ाना, ये दफ्तर का तो बस बहाना है। मैं कहती हूँ आप कोई वो मैनेजर रख के गुजारा नहीं हो सकता? नहीं नहीं भाई, नया नया दफ्तर खोलना है वहां पे, जब तक आदमी खुद सर पे ना हो, निगहदाश्त ना करे, काम ठीक नहीं चलता। देखो इस घर में से कोई नहीं जाएगा, आ गई बात समझ में? कराची जा रहे हैं। क्या बात है अम्मी? अम्मी अब तो अब्बू को ना डाटा करें। क्यों बेटे, अब क्या हो गया? क्या बात है अब्बू? यार वही कराची वाले दफ्तर का मसला है ना। अब्बू कह जो दिया आपसे, मैं जाऊंगा कराची। तुम जाओगे कराची? तो सीमी? अम्मी कभी आपने अब्बू को अकेला छोड़ा? तो फिर सीमी मुझे अकेला कैसे छोड़ सकती? सुन लो, सही कह रहा है। सीमी मेरे साथ कराची जाएगी। बिल्कुल ठीक। क्यों सीमी? हाँ ये तो ठीक है, लेकिन वो अम्मी अकेली रह जाएंगी। बेटा तुम खालिदा का फिक्र नहीं करो, उसे हम यहाँ ले आएंगे ना अपने पास। वैसे भी वहाँ अकेली है बिल्कुल, क्यों जाए? हाँ
ठीक है? देखिए अम्मी, वही हुआ ना जो मैं कहती थी। मेरे बाद अब बिल्कुल अकेली रह गई है ना। खालिदा, कैसी हो? ठीक हूँ। अभी क्या हो रहा है? कुछ नहीं भाईजान, सोने की तैयारी कर रही थी। बस जल्दी से अपना जरूरी सामान ले लो और चलो हमारे साथ घर। तो भाई इसमें भला सोचने की क्या बात है? अच्छा चलो ऐसे करो, जब तक कराची से वहाब और सिमी वापस नहीं आ जाते, हाँ। कम से कम तब तक तो रहो ना चल के, है ना? भाईजान, मैं रोज मिलने आ जाया करूंगी। एक तो तुम्हारी ये जिद मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या बात है खालिदा, तुम अपने भाई को भी गैर समझती हो क्या? ये बात नहीं भाभी जान, तो फिर मेरी तबीयत नहीं चाहती यहाँ से जाने को। मैंने अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा गुजारा है इस घर में। मैं यहाँ खुश हूँ, मुझे यहाँ रहने दीजिए। आजम साहब, कराची में हमारे कई नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। आप जैसे बासलाहियत शख्स की हमें वहाँ बहुत ज़रूरत है। आप ऐसा करें कि कल ही कराची ऑफिस पहुंचकर अपना काम शुरू कर दें। बहुत बेहतर। आपको कोई परेशानी तो नहीं है? अरे साहब, नौकरी तो नौकरी है, आप फिक्र ना करें। अच्छा, मैं कल ही कराची चला जाऊंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। सिमी, सिमी कहाँ हो? जनाब, बहुत कोशिश कर ली, लेकिन वो लोग किसी तरह तैयार नहीं होते स्कूल की इमारत बेचने पर। आप कैसे मार्केटिंग मैनेजर बन गए? खराब से खराब चीज को बाजार में फरोख्त कर सकते हैं, एक चीज आपसे खरीदी नहीं जा सकती। सर, हमने तो असल कीमत से 4 गुना कीमत लगा दीजिए उसकी। सर, नई इमारत बनवा कर देने को भी कहा है, लेकिन वो कहते हैं कि स्कूल यहाँ से नहीं हटेगा। और अगर स्कूल नहीं हटता तो इससे क्या फर्क पड़ता है? सर, हमारा ऑयल मिल्स कंप्लीट नहीं हो सकता। आर्किटेक्ट का कहना है कि इस हिस्से का मिल में शामिल होना बहुत जरूरी है। आपकी कोई बात मेरी समझ में नहीं आई। सर, आप खुद चल के बात कर लें। इन छोटे छोटे कामों के लिए आप मुझे खुद जाना पड़ेगा। ठीक है, कल मैं जाऊंगा और आर्किटेक्ट से कहें कि उस हिस्से को नक्शे में शामिल कर ले। राइट। बीना, तुम तो चली गई थी ना? आपको कैसे पता चला मैं इधर हूँ? मैं बता नहीं सकता बीना कि तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। हो सकता है।
लेकिन आपको देखकर मुझे anyway, आप यहाँ कैसे आए? मैं वेब ट्रेडर्स में डायरेक्टर हूँ। आप स्कूल की बिल्डिंग खरीदने के लिए इधर आए? आपका क्या ख्याल है कई नस्ल को तालीम से रोकने के वास्ते कितनी कीमत की जरूरत होगी? आपको तो मालूम होना चाहिए, आपको बहुत गहरा ताल्लुक रहा है एजुकेशन के साथ। बताइए। मैं सोच नहीं सकता था बीना कि तुम इस कदर बदल जाओगी। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? Anyway, मिस्टर आजम, ये स्कूल इसी तरह चलता रहेगा, बिल्कुल इसी तरह। आप समझ गए? मैं माफी चाहती हूँ, मुझे क्लास लेनी है। सिमी की वालदा कहाँ है? पता नहीं। आपने उससे शादी की? नहीं। कोई ख़ास बात नहीं है, जैसे कि कुछ आराम कर रखा है और बाकी हर वक्त लेटे रहना भी तो बीमारी होती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बड़ा बेटे जी, ये दवाइयाँ लेते आइएगा। जी। सिमी बेटे, तुम ही कहो इनसे कि अब तो चल के रहे हमारे पास। अम्मी, मामू जान ठीक कह रहे हैं, आप क्यों नहीं चल के रहती मामू जान के पास? बेटे, कितनी बार कहा है मैं यही ठीक हूँ। तो आप कहीं इधर उधर लोगों से मिलने जाया करें, हर वक्त घर पे रहना भी तो ठीक नहीं। मैं कहती हूँ समझा समझा कर थक गए, लेकिन ये है कि बस जिद पे कायम है। देखो खालिदा, अब तुम्हें हमारे साथ जलना होगा, समझी? नहीं भाभी जान, चल। मैं तो सीमी की वजह से बीमार हो गई थी, अब ये आ गई है तो देखना कुछ रोज में ही ठीक हो जाऊंगी। तुमने मुझे नई जिंदगी दी आजम। अपने मुल्क से प्यार करना सिखाया। तुम्हारे पास से आने के बाद मैंने अपनी जुबान सीखी, मैंने उर्दू सीखी, मैंने अरबी सीखी, अपने रिलीजन को समझा। मैं उर्दू बोल सकती हूँ, मैं उर्दू पढ़ सकती हूँ। मैंने सब कुछ किसके वास्ते किया? तुम्हारे वास्ते आजम, तुम्हारे वास्ते किया। तुम्हारे कदमों के निशान पर चल के आजम मैंने ये स्कूल बनाया, स्कूल शुरू किया।
और तुमने मुझे सराते मुस्तकीम दिखाया, मुझे सीधा रास्ता दिखाया। मैंने ये जगह इतनी मेहनत, इतनी रियाजत के बाद हासिल की, और अब तुम क्या बन गए? तुम ऐसे क्यों बन गए? आज़म, तुम ऐसे क्यों बन गए हो? क्यों? मुझ में तब्दीली लाने वाली तुम हो बीना। तुम्हें तो कहती थी कि मैं जिंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह गया हूं। तुम मुझे इसी रूप में देखना चाहती थी ना? कैसा लगता हूं मैं बीना? 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 बीना, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है। नहीं आज़म। बीना, तुम्हें बाकायदा इलाज करवाना चाहिए। नहीं आज़म, मेरा इलाज मुस्तकिल हो रहा है, ठीक हो जाऊंगी। नहीं, मैं अभी अपने डॉक्टर को लेकर आता हूँ। अभी आता हूँ मैं। बीना बैठो, ठीक हो जाओगे। बैठो बीना। तुम ठीक हो जाओगी बीना। बेटे, अज्जू को मत कुछ कह, वो बहुत अच्छा इंसान है। अम्मी, जो शख्स अपनी ज़बान पे कायम ना रहे वो अच्छा इंसान कैसे हो सकता है? बेटे, अपने दिल से अज्जू के लिए नफरत निकाल दे। शादी वाले मसले में उसका कोई कसूर नहीं। बेटे, मैं एक बात वाज़े करना चाहती हूँ तुझ पर। अज्जू से मैंने कहा था कि वो शादी से इनकार कर दे। अम्मी, आपने? हाँ बेटे, मैंने उससे वादा लिया था। हालात ही ऐसे थे, मैं क्या करती। बेटी मत कहिए मुझे, आपको क्या पता बेटी और बाप के जज्बों का। आपकी कोई बेटी होती तो शायद आपको अंदाजा होता कि बेटी के आंसुओं में कितनी तपिश होती है। अम्मी, मैंने तो गुस्से में पता नहीं उन्हें क्या क्या कह दिया। मैं जाऊंगी उनसे मिलने। बेटे, उसने ये शहर छोड़ दिया है। जाते वक्त फोन पर तुझे बहुत दुआएं दी थी। बाबा जी, आप आ गए, मुझे बहुत खुशी हुई। बिटिया, मुझे तो आज़म मियां ने बताया, ना मुझे मालूम होता तो मैं यहीं तुम्हारे पास रहता है। कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत अच्छा। आपको? हाँ बीना, दरख्तों में सोने चांदी के फल लगाने से भूख तो नहीं मिट सकती, तबीयत तो सैर नहीं होती। मैंने वो नौकरी छोड़ दी है। दौलत ने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया था। अब क्या करेंगे आप? पहले आप सेहतियाब हो जाएं, फिर बताऊंगा। आज़म, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ
तुम इनकार तो नहीं करोगे? नहीं, मैं कभी इनकार नहीं कर सकता, बशर्ते कि कोई मजबूरी ना हो। कोई मजबूरी नहीं। तुम मेरे पापा का सारा पैसा ले लो, एक बहुत शानदार बिल्डिंग बनाओ स्कूल की, बहुत अच्छी, जैसे मेरे पापा अच्छे थे। वो स्कूल हमेशा रहेगा, हमेशा। बोलो। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन एक मेरी भी शर्त है। आप मेरे साथ पढ़ाएंगी? अभी तो ये बहुत देर की बात है। अभी तुम ऐसा करो कि स्कूल की बिल्डिंग बनाओ, बहुत अच्छी वाली। हाँ, आप सेहतियाब हो जाएं, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मैं ठीक हो जाऊंगी।